नवरात्र के दिन चल रहे हैं। नवरात्रों के दिन पूरे 9 दिन माता रानी की पूजा की जाती है। विशेष तौर पे माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। घरों से लेकर मंदिरों में महिलाएं कीर्तन करती हैं और उपवास रखती है। आज हम संभल के थाना हयात नगर क्षेत्र के यहाँ जो दुर्गा वाहिनी महिलाएं हैं और उनका एक महादुर्गा की पूजा चल रही है। तो आज जो तीसरा नवरात्र है, इस दिन माँ चंद्रा की विशेष तरीके से पूजा की जाती है। तो अब मैं तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाएं जो हैं भजन कीर्तन कर रही हैं। कीर्तन के बाद आप देख सकते हैं कि माता रानी का जो कीर्तन चल रहा है, माता रानी का जो जगराता चलता है, विशेष तौर पे माता रानी की पूजा की जाती है। तो नवरात्र का जो विशेष त्यौहार है, माता रानी की आराधना करना इसमें सबसे बड़ा माना जाता है। 9 दिन जो महिलाएं होती हैं वो व्रत रखती हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं ढोलक बजाकर माता रानी का भजन गा रही हैं। तो मैं आपको सुनवा भी दूंगा कि जो महिलाएं मेरी मैया साथ रहना, मेरी मैया साथ में रहना। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ माता रानी की मैया की जो आराधना चल रही है। तो आप मैं 1-2 भजन आपको यहाँ जो ये महिलाएं भजन सुना रही हैं वो भी आप लोगों को सुनवाऊंगा और दिखाएंगे कि किस तरीके से माता रानी का भजन गाया जा रहा है। मैया मेरी मैया साथ में रहना, मेरी मैया साथ में रहना। सीता के बिन राम अधूरे, सीता के बिन राम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा, राधा के बिन श्याम अधूरा। एक अकेला नाम अधूरा, एक अकेला नाम अधूरा। बताना ये सच है ना। तो आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ महिलाओं ने बताया कि सीता के बिना राम अधूरे और राधा के बिना कृष्ण अधूरे। तो यहाँ सबसे बड़ा जो भजन के द्वारा जो संदेश दिया जा रहा है तो वो यही संदेश है कि तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाओं के हाथ में डांडिया है और जो अगला प्रोग्राम इनका होगा तो वो डांडिया का होगा। तो हम वो डांडिया का भी दिखाएंगे आप लोगों को और इन महिलाओं से बात भी करेंगे आखिर नवरात्रों के दिन विशेष तरीके से क्या पूजा की जाती है और किस तरीके से महिलाएं जो हैं नवरात्र के पूजन की तैयारी करती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो महिलाएं हैं वो डांडिया स्टार्ट हो चुका है और डांडिया यहाँ खेल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं दुर्गा वाहिनी की जो मातृशक्ति की जो महिलाएं हैं यहाँ खड़े होकर अब डांडिया भी स्टार्ट हो चुका है और विशेष तौर पे नवरात्र के दिन जो पर्व चलता है उसमें डांडिया का भी एक विशेष प्रोग्राम चलता है। जो महिलाएं डांडिया खेलती हैं माता रानी के भजन करके यहाँ पर डांडिया का प्रोग्राम भी किया जा रहा है। तो इन महिलाओं से आखिर जानेंगे कि डांडिया के साथ साथ में इन्होंने किस तरीके से तैयारी कर रखी है। तो यहीं मैं अगर आपको दिखाऊं जो महिलाएं हैं यहाँ विशेष तौर पे भजन गाकर और माता रानी की आराधना कर रही है। क्या नाम है मैडम आपका? सरिता गुप्ता। अच्छा, जो आज आप डांडिया का प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ डांडिया खेल रहे हैं, तो महिलाएं किस तरीके से आपने तैयारी की थी? हम लोगों ने तैयारी की, देवी माता का पूजन किया। आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। नवरात्र के दिन हम ही सभी महिलाओं के ऊपर एक अलग ही शक्ति आ जाती है और देवी का पूजन करने के बाद हम लोगों को बहुत अलग उत्साह होता है। तो आपने देखा कि नवरात्र में महिलाओं के अंदर विशेष रूप से एक शक्ति आ जाती है और कहा जाता है कि माता रानी भी को काफ़ी शक्तियाँ देती हैं। 9 दिन इनका व्रत रहता। तो वहीं हम बात करेंगे दीपा वार्ष्णेय जी से और जानेंगे कि आखिर ये डांडिया का प्रोग्राम किया है आपने। नवरात्र के दिन जो महिलाएं होती हैं वो विशेष तौर पे नवरात्र का इंतजार करती हैं। माता रानी की पूजा आराधना होती है 9 दिन। तो क्या विशेषताएं नवरात्र की? नवरात्र में यही कहते हैं कि संपत्ति सुख सबकी वृद्धि होती है। जो भी देवी मैया की उनमें असीम शक्ति आ जाती है कि अब जगह जगह महिषासुर आज के ज़माने में पैदा हो रहे हैं। महिषासुर क्या है? जो हमारे देश में फैली हुई बुराइयाँ,
और एक महिला जो है वो शक्ति का प्रतीक है। तो महिषासुर का नाश करना कौन महिला के हाथ में ही है कि एक महिला भी जब देखा कि देवताओं से संग्राम में हार गए थे राक्षस, देखा था देवता महिषासुर से संग्राम में हार गए राक्षस से, तब भी एक महिला ने ही उनको उसमें विजय प्राप्त कराई थी। तो एक महिला को एक तुच्छ न समझें और इसलिए ये देवी का ये प्रोग्राम मनाया जाता है कि महिला किसी से भी किसी भी तरह कमतर नहीं है। आज जो आपकी ये कार्यक्रम हो रहा है, किस संस्था द्वारा कार्यक्रम हो रहा है और क्या क्या आज कार्यक्रम चल रहा है? ये दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति के भी द्वारा है और महिला शक्ति संगठन, हम सब ने मिलकर एक साथ ही सेलिब्रेशन किया है और हम लगातार 9 दिन लगातार कर रहे हैं। जैसे कि हमने कल और परसों भजन और कीर्तन का प्रोग्राम रखा था, आज डांडिया का रखा है और परसों को उसका आज दुर्गा पूजा और 15 तारीख को शस्त्र पूजा है। तो इस तरह से हम लगातार ये प्रोग्राम 9-10 दिन लगातार रख रहे हैं। लेकिन आज हमारा समाज कन्याओं को उस नज़रिए से नहीं देखता, कई घटनाएं सामने आती हैं, अगर कोई लड़के की डिमांड ज़्यादा होती है तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? उसमें ये कहना चाहूँगी भाई ये प्रोग्राम ही ये जो है समारोह जो है हमारा नवरात्रि का, तो ये यही शिक्षा देने के लिए है कि महिला देवी के रूप में है, एक देवी के रूप में 9 दिन में जो हम पूछते हैं कन्या को कि हाँ देवी हमारे यहाँ पधारी है, 9 दिन तो हम पूछते हैं, उसके बाद उनका अपमान करते हैं, अरे बेटे बेटी में भेद करते हैं, खाने पीने भी उन्हें थोड़ा अलग करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए, हमारे मन में हमारे ये एक चीज़ घर कर जानी चाहिए कि हाँ हम इन कन्याओं को कहाँ तो हम देवी के रूप में पूज रहे हैं, कहाँ इनका अपमान कर रहे हैं, तो ये तो हमें और पाप का भागी बनाएगा। तो हमें ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कन्या किसी से कम नहीं है, ये देवी का साक्षात अवतार है, महिला देवी का साक्षात रूप है। ये चीज़ों को हमें गांठ बांध लेनी चाहिए, इसकी याद के लिए ये तो समारोह ये बनता है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से दीपा जी ने बताया कि ये जो पर्व है कन्याओं का पर्व है और हमारा भी मानना यही है कि सिर्फ त्योहारों पर कन्या की पूजन नहीं होना चाहिए, कन्याओं की पूजन हमेशा उनकी इज्जत होनी चाहिए। लोग विशेष तौर पर त्यौहार आने पर ही सबको सम्मान देते हैं, लेकिन ये सम्मान हमें हर वर्ष हर दिन मनाना चाहिए। तो और भी महिलाओं से आप बात करेंगे और चाहेंगे कि मैडम जो ये भजन सुना रही है, तो एक भजन हम मेरा जिला द्वारा आप लोगों को भी सुनवाना चाह रहे हैं। माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई है, मुझियाँ क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियाँ क्यों पराई है, बेटियाँ क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियाँ क्यों पराई है। अच्छा घर दे कमाने छड़ में कर दिया उनके हवाले, छड़ में कर दिया उनके हवाले, भर का है ये बंधन कह के समझाते हैं घर वाले, कह के समझाते हैं घर वाले, अच्छे जलती जवा अच्छे देते दिल से दुआ, खुश रहना सदा, कैसी प्रीत ने लाई है, बेटियाँ क्यों पराई है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इनका संदेश है वो बेटियां जो पराई हैं उन नज़रों से देखा जाता है, लेकिन अगर बात की जाए तो एक बेटी माँ बनती है, एक बेटी बहन बनती है, एक बेटी सास बनती है, तो ये जो चाहिए और हर माँ बेटी को अच्छी नज़र से देखना चाहिए। यही नवरात्र पर इन महिलाओं का यही संदेश है। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।